आसमान का रंग नीला और सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्यों? क्योंकि क्षण भर को भी नहीं अलग था, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। भैया सब कुछ उसी मर्जी का है। रोना हंसना जीना मरना सुख दुख यश अपजस, संसार में जो कुछ भी पा रहे हो समझ लेना सब कुछ उसी का है और कुछ भी नहीं है। भागवत महापुराण के 24वें अध्याय के 10वें स्कंद का एक सूत्र कहता है, क्या कहता है व्यास जी, कि कर्मणा जायते जंतु। कर्मणा, कर्म के द्वारा व्यक्ति का जन्म होता है। कोई बड़े घर में जन्म ले लेता है, कोई निर्धन घर में जन्म ले लेता है। ये क्या है? कोई जीवन भर सुख पाता है, कोई जीवन भर दुख पाता है। कोई जीवन भर किसी का कहो अपयश करे लेकिन यश पाता रहे, और कहो जीवन भर कोई किसी का यश करे, कहो संसार में अपयश ही पाता रहे। हेलो, और ये आ गए नवयुवक रामलीला कमेटी बेराव, इनकी ओर से 51 रुपये आदरणीय विदेह राज्य के सुंदर वक्तव्य प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आ गए भैया संजय भैया शुक्ला जी, इनकी ओर से भी 51 रुपये जनक जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद। तो विचार करें, आचार्य कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु और कर्मणैव विलीयते। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म के द्वारा ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। और कमलाकांत भैया, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्धते। हेलो, और पुनः आ गए हमारे राघवेंद्र भैया, राघवेंद्र सिंह गौतम कानपुर निवासी, इनकी ओर से पुनः 51 रुपये प्रदान है। धन्यवाद। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्धते, माने सुख दुख लाभ हान यश अपजस, व्यक्ति को कर्म के आधार पर ही सब कुछ मिलता है। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा, बस इतना है कि हमारी समझ नहीं है। वर्तमान को तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो हम करके आए हैं पूर्वजन्म में, उसको हमें स्मरण नहीं है, उसको हम जानते नहीं हैं। तो अचानक व्यक्ति के जीवन में कभी सुख आ जाता है और कभी व्यास जी अचानक व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। इसी को आचार्य तुलसी ने कहा है कि शुभ है अरु अशुभ है,
शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी और ईस देई फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा करके परमात्मा वैसा फल प्रदान करता है। तो जो कुछ मिल रहा है हमें ना, वो सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, मिल रहा है। ये व्यक्ति कोई अभिमान न करे कि हम ये कर रहे हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो कुछ करते हैं वो परमात्मा करने वाला है। और समझ लिया, जिसके व्यक्ति के जीवन में अभिमान आ गया तो अभिमान ही परमात्मा का भोजन है। और हम तो प्रायः कहा करते हैं कि इस स्थान पर तो कभी अभिमान किया ही न जाए, चूंकि हर जगह का अभिमान कहो छूट जाए प्रायश्चित करने पर। लेकिन जो धार्मिक स्थान होते हैं, धार्मिक तीर्थ स्थल होते हैं, वहां पर किया हुआ अभिमान कभी छूटता नहीं है। तभी तो अपने अंतिम वक्तव्य में कहना चाहते हैं कि आवत यही सर, अरे आवत यही सर अवो अति कठिनाई, सर्वो राम कृपा बिन आए जाई। आवत यही सर, इस सर में आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। अब प्रयास करने के बाद भी यदि परमात्मा की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति इस स्थान तक नहीं आ सकता है। बहुत अच्छे लोग हैं, गुणज्ञ हैं, विज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्मानुरागी हैं और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमी हैं। हम तो कहते हैं कि सदैव आपका प्रेम परमात्मा के श्री चरणों पर लगा रहे, बना रहे और परमात्मा आपकी प्रीत को स्वीकारते रहे। ऐसी हमारी भी मंगल कामनाएं हैं। मिथिला के राजमंत्री वर चाहते हैं, यह समय ज्ञान चर्चा का नहीं है, मंगल आरती से जाकर के ले चलो। अंतिम दर्शन के साथ साथ अंतिम बंधन, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं। तेरा बंदन करूं, अभिनंदन करूं, शिव के अजगो तुम्हारा मैं पूजन करूं। तेरा बंदन करूं, अभिनंदन करूं, तेरा बंदन करूं, अभिनंदन करूं, शिव के अजगो तुम्हारा मैं पूजन करूं। तेरा बंदन करूं, अजगो तुम्हारा अभिनंदन करूं। तेरा तुम्हारा मैं पूजन करूं। हे तपोनिष्ठ, स्वीकारे मेरी वंदना, स्वीकारे मेरी प्रार्थना। और ये आ गए भैया प्रताप भैया तिवारी जी, इनकी ओर से 60 रुपए ब्यास गद्दी के लिए प्रदान है और 51 रुपए श्री जनक जी के लिए प्रदान है। सभी महान भाव को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकारे मेरी वंदना और स्वीकारे मेरी प्रार्थना। इतना ही नहीं, वंदना और प्रार्थना तो व्यास जी की आज से नहीं 16 पीढ़ियों पूर्व से होती हुई चली आ रही है।
तुम कोई नई बात तो कर नहीं रहे जी नहीं। लेकिन आज एक नई बात है। वंदना के साथ साथ प्रार्थना के साथ साथ आज अंतिम अभ्यर्थना करना चाहिए। जय हो। अंत